दिल्ली पुलिस ने सोमवार को बड़ी साजिश को अंजाम देने आए 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के शकरपुर इलाके में आतंकी संगठन से जुड़े 5 लोगों को मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। इनमें से 2 आतंकी खालिस्तान के और 3 कश्मीरी इस्लामिक आतंकी संगठन के हैं। वहीं पुलिस इन सभी का किसान संगठन से लिंक खंगालने में जुटी हुई है। कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पहुंचे। उन्होंने यहां किसानों के मंगलवार को होने वाले भारत बंद के समर्थन का ऐलान किया। साथ ही साथ केजरीवाल ने कहा कि हम किसानों की हर मांग का समर्थन करते हैं। किसानों का मुद्दा और संघर्ष जायज है। दिल्ली सरकार और हमारी पार्टी किसानों के संघर्ष के साथ है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के चौथे चरण का मतदान सोमवार सुबह शुरू हो गया। इस चरण में केंद्र शासित प्रदेश के 34 निर्वाचन क्षेत्रों में 249 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। आज के मतदान में 17 सीटें कश्मीर और 17 जम्मू डिवीजन की है। बता दें, डीडीसी चुनाव की प्रक्रिया 28 नवंबर से शुरू हुई थी और 22 दिसंबर को इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर आगरा मेट्रो परियोजना का दिल्ली से ऑनलाइन शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम का आयोजन आगरा के पीएसी मैदान में हुआ। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। वहीं 2025 से 26 तक 30 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर मेट्रो दौड़ने लगेगी। कृषि सुधार कानूनों को लेकर अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। दूसरी तरफ सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कृषि कानूनों को वापस तो नहीं लिया जाए, लेकिन जरूरत पड़ने पर सरकार किसानों की मांगों के मुताबिक संशोधन पर विचार कर सकती है। वहीं किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। 9 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच अगले दौरे की बातचीत भी होने वाली है। फाइजर के बाद अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अपनी कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मांगी है। इसके साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देश की पहली स्वदेशी कंपनी बन गई है। वैक्सीन के आपात इस्तेमाल के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने महामारी के दौरान तत्कालिक चिकित्सा जरूरतों और व्यापक स्तर पर जनता के हित का हवाला दिया है। सीबीआई ने कैनरा बैंक में कथित धोखाधड़ी के लिए यूनाइटेड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा, उनके पिता और भाई के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने बताया कि आरोपियों के दिल्ली और गुरुग्राम स्थित ठिकानों पर तलाशी ली गई। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर राम मंदिर के लिए इकट्ठे किए गए चंदे को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को राम मंदिर के लिए एकत्र किए गए चंदे का हिसाब देना चाहिए। सीएम ने आगे कहा कि 1992 में भाजपा ने शिला पूजन किया था और करोड़ों का धन एकत्र किया था। बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि उसने पैसे कहां इस्तेमाल किए और कैसे किए। बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि उसने पैसे का इस्तेमाल कहां किया और कैसे किया। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस के पास राम मंदिर खातिर पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने मंदिर निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में सोमवार को पिछले 24 घंटे में 32,981 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद अब कुल मामलों की संख्या बढ़कर 96,77,203 हो गई है। इस दौरान 391 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस संक्रमण और उसकी वैक्सीन की स्थिति पर शुक्रवार को पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक की। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन अगले कुछ हफ्तों में आ जाएगी। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन के बीच प्रशासन ने कोरोना महामारी का हवाला देते हुए धारा 144 लागू किया, जो 2 जनवरी 2021 तक लागू रहेगा। इस दौरान नोएडा में बिना इजाजत के जुलूस नहीं निकाला जा सकता है और न ही कोई चक्का जाम कर सकेगा। दिसंबर को क्रिसमस पर्व है और 31 दिसंबर को वर्ष का अंतिम दिन और 1 जनवरी 2021 को लोग नव वर्ष मनाएंगे। इन अवसरों पर असामाजिक तत्वों की ओर से शांति व्यवस्था भंग किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।